बिहार में क्राइम बढ़ा हुआ है पटना में लगातार। इसको कैसे? देखिए, ये लोग कहते हैं, सुशासन बाबू कहते हैं कि हमारा लैंड एंड ऑर्डर बहुत बढ़िया है। डबल इंजन की सरकार है। आप उठाकर देख लिए, उत्तर प्रदेश से लेकर महिला सुरक्षित, व्यापारी सुरक्षित की बात करते हैं ना, बिहार में महिला सुरक्षित है ना व्यापारी। अभी खेमका ब्रदर्स को गांधी मैदान के सामने खेमका को जिस तरह से दिन दहाड़े गोली मार दिया गया, अभी बालू व्यापारी को मार, कई ऐसी घटना घटा पूरे बिहार में जो निरंतर व्यापारी को निहत्तों पर, जिस तरह से व्यापारियों के लिए शस्त्र लाइसेंस है कैमूर में मांगा गया तो कहते हैं व्यापारियों को नहीं, और वैश्य की सरकार भाजपा कहते हैं कि हम बनियों की सरकार है, लेकिन हम वैश्य व्यापारियों को भी अपेक्षित किया जाता है। जहां उनको जरूरत है कि अपने को बचाना, आज उनके साथ जो अन्याय इस लैंड एंड ऑर्डर का फेलुअर में हो रहा है, जिस तरह से नीतीश सरकार में निरंतर महिलाओं का, उन्हीं के क्षेत्र में नीतीश जी के विधानसभा में, उनके गृह जिला में महिला बहन बेटियों का बलात्कार होता है, यह बहुत दुर्भाग्य की बात है। आज नीतीश कुमार जिस तरह से मानसिक बीमारी से पीड़ित होकर चल रहे हैं, और आप देख सकते हैं वो उनको किस तरह से हैंग कर लिया है भाजपा, जैसे उड़ीसा में मुख्यमंत्री को हैंग कर लिया गया, इसी तरह हैंग कर कर जीत सुनिश्चित करने के लिए एक ड्रामा किया जा रहा है, और नीतीश कुमार उनके चंगुल में फंस चुके हैं। बिहार अपेक्षित होते जा रहा है, व्यापारी अपेक्षित हो रहा है, महंगाई की चपेट, जीएसटी की मार, और बेरोजगार होते यहाँ के व्यापारी पलायन कर रहे हैं दूसरे जाके, यानी कि यहाँ के व्यापार में अब कोई दम नहीं रहा। ऊपर से अपराध आप देखे होंगे, आरा में कनिष्क का शोरूम थाना के 100 गज दूरी पर लूटा जाता है, व्यापारी मारा जाता है, तो कहाँ सुरक्षा है, कहाँ सुरक्षा व्यवस्था है बिहार में? लैंड एंड ऑर्डर का दम भरने वाली डबल इंजन की सरकार खाली बातों से वीर बने हुए हैं, इनके पास कोई व्यवस्था नहीं है। क्योंकि हमारे व्यापारी सुरक्षित, हम व्यापार परिवार से आते हैं, इसलिए व्यापारी के बारे में बोल रहा हूं कि हमारा व्यापार सुरक्षित नहीं है, न यहाँ का व्यापारी सुरक्षित है। क्योंकि लैंड ऑर्डर फेल्योर होता है तो शासन जंगल राज के रूप में तब्दील हो जाता है। ये दूसरे पर उंगली उठाते थे, जंगल राज, खुद जंगल राज कर दिए। तेजस्वी यादव के आवास पे महागठबंधन के पदाधिकारियों और नेताओं की बैठक चल रही है। देखिए, चुनावी रणनीति का अब अंतिम चरण चल रहा है, और सीट बंटवारे से लेकर कई बिंदुओं पर चर्चा होना जरूरी है। और महागठबंधन, इंडिया गठबंधन अपना निर्णय ले चुका है, और सशक्त तरीके से जिस तरह से बिहार में निरंतर चुनाव आयोग के द्वारा भारतीय जनता पार्टी का आयोग बनकर जिस तरह से काम किया जा रहा है, बिहार के 13 करोड़ जनता को धोखा देकर 2-3 करोड़ लोगों का जिस तरह से नाम कटवाने का साजिश कर कर और चुनाव जीतने के लिए षड्यंत्र कर रहा है। लेकिन यहाँ का सशक्त जनता जानता है, बिहार सक्षम है कि इनके जो कार्य चल रहे हैं, लूट, जो हर जगह लूट और छूट का, जो वोट का लूट और छूट चला है, लेकिन बिहार में नहीं चलेगा। जिस तरह से चुनाव आयोग अपना प्रक्रिया, चुनाव के समय 20 दिन में बीएलओ के द्वारा कई फार्म भरकर जिस तरह से मांग किया गया, ये सुखाड़ और बिहार में कई बाढ़ जगह आगे आ जाने से पहले के लोग पढ़े लिखे नहीं रहते थे, कैसे अपने पिता का 2003 के बाद चाहे डाटा रखना बिहार में संभव नहीं है। तो इसको क्यों चुनाव के समय लोगों के बीच में लाया गया? ये समझ लीजिए कि लूट तंत्र को आगे बढ़ाने के लिए, वोट का लूट तंत्र, नोटबंदी, वोटबंदी करने का कोशिश किया गया है। तो इसको बिहार के हमारे जिस तरह से पलायन सबसे बड़ा मुद्दा है। मैं भारतीय राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस सिटक का राष्ट्रीय अध्यक्ष के नीतिगत में 3.5 करोड़ सदस्य हैं हमारे पास, और जिस तरह से बिहार में सबसे ज्यादा बेरोजगारी आलम भर रहा है। अब डेयरी अनसोन का, चाहे मुजफ्फरपुर में माननीय प्रधानमंत्री जी बोले थे कि मैं बिहार में चीनी मिल चालू करा के मुजफ्फरपुर के चीनी मिल से चाय बनाकर पिलाऊंगा, और आज तक मुजफ्फरपुर का, बिहार का जनता सोच रहा था कब चीनी चालू होगा मिल, और कब मोदी जी मिल से चीनी बनाएंगे और हमको चाय मिलेगा। तो कई मुद्दों के साथ यहाँ के बिहार, जिस तरह से लोग 20 साल से नीतीश कुमार का सुशासन चल रहा है, जिस तरह से व्यापारियों पर निरंतर निहत्तों पर गोली चला, चाहे खेमका हो चाहे बालू व्यापारी, निरंतर उनके पर जिस तरह से गोलियां चलाई जा रही है, और की बैठक चल रही है। जी, मैं पहले अपना परिचय देना चाह रहा हूं। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष, भारतीय राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस सिटक महासंघ का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, मजदूरों का नेता हूँ। और आज कैमूर के पावन धरती मां मुंडेश्वरी का आशीर्वाद लेकर आपके सामने रूबरू हुआ हूँ, और बिहार के नीति और सिद्धांतों को जिस तरह से चुनावी एजेंडा में प्रोपगंडा का प्रमुखता चल रहा है, जिस तरह से चुनाव आयोग भाजपा आयोग के रूप में तब्दील हो गया है,
जिस तरह से वोट तंत्र को लूट तंत्र बनाने का कोशिश किया जा रहा है, आज बिहार को जिस तरह से ठगने के लिए निरंतर जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री 2 करोड़ नौकरी, 15 लाख खाते और कई बार बिहार को 1 करोड़ 100 करोड़ दूं कि 125 करोड़ दूं, ऐसे कई प्रोपगंडा लाया गया, लेकिन बिहार अभी वंचित है, बेरोजगारी से वंचित है, हमारा युवा को नौकरी से। और कई सवाल खड़ा होते हैं, बिहार जिस तरह से आज बिहार में बेरोजगारी का दम भर रहा है और चुनाव तंत्र में वोट तंत्र लूट तंत्र का प्रक्रिया बनाया जा रहा है, जिस तरह से चुनाव आयोग अपना निरंतर भाजपा से तालमेल कर भारतीय जनता पार्टी आज बैठक हमारे महागठबंधन का है, जो आपने प्रश्न किया, वो गठबंधन अब तय करेगा कि कितने सीट पर कांग्रेस और हमारे गठबंधन के साथी लड़ेंगे। और कई बिंदुओं पर जिस तरह से चुनाव आयोग अपना प्रक्रिया इस बिहार में बिहार के वोटरों को काट कर जिस तरह जीतने का षड्यंत्र करने का कोशिश किया जा रहा है भाजपा, लेकिन बिहार का जनता सशक्त है और हम यानी अपना मन मानसिकता बना चुका है कि कैसे इंडिया गठबंधन को जिताना है। युवा, यहाँ के युवा जिस तरह से बीपीएससी के छात्रों से लेकर लाठी तंत्र का उपयोग किया गया, आज बिहार में जिस जीवन काल में जो कार्य नहीं हुआ वो हो रहा है। आज बिहार अपेक्षित हो रहा है, जिस तरह से गरीबों मजदूरों को खास करके जो पलायन है मजदूरों का, कोरोना काल में देखे होंगे बिहार के जिस तरह से मजदूर, हम मजदूर नेता हैं इसलिए मजदूरों का बात कर रहा हूं, उन्हीं का वोट काटने का कोशिश किया जा रहा है कि मजदूर वोट न दे, जो लंबे लाइन में लगकर इंडिया गठबंधन को जिताना चाहते हैं, उन्हीं का नाम काट दो ताकि ये तंत्र लूट तंत्र में तब्दील हो जाए। तो मैं बताना चाह रहा हूं कि ये गरीबों का पेट आप मारते रहे, उनके नाम पर आप कहते हैं मैं 81 करोड़ 30 लाख को राशन देता हूं, हमें इंडस्ट्रीज दो, कल कारखाने दो, फैक्ट्रियां दो। हम नीतीश कुमार जी से और माननीय प्रधानमंत्री जी से सवाल करना चाहता हूं आपके माध्यम से, कितने बिहार में नए कल कारखाने फैक्ट्रियां खुले हैं बता दे। बंद पड़ा डेहरी अनसोन का कप का फैक्ट्री और चीनी मिले बंद पड़े हैं मुजफ्फरपुर से लेके, यानी यहाँ का उद्योग धंधा खत्म हो गया है और चुनाव आयोग का समझौता करके आप सत्ता में काबिज होना चाहते हैं। जिस तरह से महाराष्ट्र में 36 लाख वोट अचानक चुनाव के समय बढ़ जाता है और हरियाणा में बढ़ जाता है, और हम लोग कई बार प्रमाण मांगते रहेंगे महाराष्ट्र सरकार से, चुनाव आयोग के पास कई बार हमारे इंडिया गठबंधन और कांग्रेस के लोग जाकर मांगे लिखित में दिए कि भाई उतना 36 लाख और 9,90,000 वोट एक ही घर में पाया जाता, 9,000 वोट शिरडी साईं बाबा के यहाँ पर एक घर में 9,000 लोग कैसे रह सकते हैं। ये लूट तंत्र का एक तंत्र चला हुआ भाजपा द्वारा, वो जीत नहीं, जनता के विश्वास को नहीं जीत सकते क्योंकि काम नहीं किए। निरंतर प्रधानमंत्री 2 करोड़ का नौकरी 2025 में क्या होगा? देखिए यहाँ पर बदलाव का लहर, मैं अभी पटना गया, मुजफ्फरपुर गया और उसके बाद छपरा गया, बक्सर गया, तमाम जगह मेरा जहां जहां कार्यक्रम लगा था, जाने के बाद आज कैमूर अपने गृह जिला में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और यहाँ पर देखा कि आप बताइए हमारे कैमूर में, यहाँ कई मंत्री हैं और भाजपा के शासन में कितने इंडस्ट्रीज यहाँ कैमूर में आज तक लगा, कितने बार इनको सत्ता में पहुंचाने का काम कैमूर किया, लेकिन कैमूर के लोग अपेक्षित है क्योंकि इंडस्ट्री किसकी जीत होगी क्या लगता है? देखिए ये हमारा इंडिया गठबंधन की जीत सुनिश्चित है और हम जीतने जा रहे हैं और सरकार बनाने जा रहे हैं, क्योंकि युवा को सशक्त करना है, पलायन रोकना है, यहाँ के किसान को मजबूत करना है, आम आवाम व्यापारी को मजबूत करना है। इंडिया गठबंधन ही आज के विचारधाराओं को जान सकते हैं कि इंडिया गठबंधन के साथ पूरा जनता खड़ा है।